आपकी तारीफ़ लिख पाऊँ मेरी कलम में इतनी स्याही नहीं है। आपकी तारीफ़ लिख पाऊँ मेरी कलम में इतनी स्याही नहीं है। बस इतना कहूँगी उसकी ज़िंदगी वीरान है जिसकी ज़िंदगी में पिता की परछाई नहीं है। उसकी ज़िंदगी वीरान है जिसकी ज़िंदगी में पिता की परछाई नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है पोइट्री विद अलीशा। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशली दानिश भाई की तरफ से है, उनके पापा के लिए। तो अंकल, इट्स ओनली फॉर यू। बट हाँ, सारे पापा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सबके पापा एक जैसे होते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो आज पापा पे लिखा, और स्पेशली पापा पे लिखना तो मेरी फेवरेट चीज़ है। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको मेरे चैनल पे पापा से रिलेटेड। तो आज की भी जो वीडियो है वो पापा से रिलेटेड ही है। तो पहले तो थोड़ी तारीफ़ कर देती हूँ, फिर बताऊँगी कि रिश्ता कैसा होता है। मेरी ढाल है पापा, धैर्य की मिसाल है पापा, आन बान स्वाभिमान है पापा, आन बान स्वाभिमान है पापा, इंसान के भेष में भगवान है पापा, इंसान के भेष में भगवान है पापा, सपनों की सजावट है पापा, पल पल की मुस्कुराहट है पापा, सपनों की सजावट है पापा, पल पल की मुस्कुराहट है पापा, कड़ी धूप में छाँव है पापा, मेरी गति का बहाव है पापा, पल पल की छाँव है पापा, मेरी गति का बहाव है पापा, संगीत की धुन है पापा, राह मंजिल तक का जुनून है पापा, परिवार का मजबूत स्तंभ है पापा, खुशियों और त्योहारों का आरंभ है पापा, खुशियों और तारों का आरंभ है पापा। तो ये तो उनकी तारीफ़ें हैं कि पापा क्या होते हैं हम लोगों की लाइफ में, बट उनसे रिश्ता कैसा होता है या फिर पापा शब्द सुन के हम लोगों को क्या एहसास होता है। तो उस पर ही लिखा था कि पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता है, पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता है। हाँ, ये वो शख्स है जो बच्चों के लिए बहुत ख़ास होता है। हाँ, ये वो शख्स है जो बच्चों के लिए बहुत ख़ास होता है। सिखाता है बच्चों को सब कुछ और क्या कुछ नहीं करता है। सिखाता है बच्चों को बहुत कुछ और उनके लिए क्या कुछ नहीं करता है। अपनी ख्वाहिशें पीछे कर बच्चों की हर ख्वाहिशों को पूरा करता है। अपनी ख्वाहिशें पीछे कर बच्चों की हर ख्वाहिशों को पूरा करता है। पापा शब्द सुनकर सुकून का। आपके साथ खाना खाने में भी एक अलग बात है, आपके साथ खाना खाने में भी अलग बात है। खुश हूँ ये सोच कि आपका हमेशा साथ है। मेरी गलतियाँ अटखेलियाँ सब तो भुला देते हो, मेरी गलतियाँ मेरी अटखेलियाँ सब तो भुला देते हो, जैसे रब अपने बंदों की गलतियाँ भूलता है। पापा शब्द सुनकर सुकून का। क्या लिखूँ क्या नहीं, हर पल तो सुहाना था। क्या लिखूं क्या नहीं, हर पल तो सुहाना था। बचपन ही ज़िंदगी थी, बचपन ही खुशियों भरा ज़माना था। खेलने को खेल थे और बस आपका इंतज़ार होता था। खेलने को खेल थे बस आपका इंतज़ार होता था, और आपके आते ही अपना ही राज होता था, और आपके आते ही अपना ही राज होता था। पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता। माँ से ज़्यादा आपको चाहा, बस इतना है कि कभी बता ही नहीं पाया। माँ से ज़्यादा आपको चाहा, बस इतना है कि कभी बता ही नहीं पाया। चाहता था कुछ करूँ आपके लिए, पर आपने हमेशा अपनी ज़रूरतों को छुपाया, पर आपने हमेशा अपनी ज़रूरतों को छुपाया। दुख में होते हो आप तब भी हमेशा मुस्कुराया, दुख में होते हुए आपने तब भी हमेशा मुस्कुराया, और मेरे लिए न जाने कितनों को है सुनाया, और मेरे लिए न जाने कितनों को है सुनाया। नहीं था कुछ भी मेरे पास, पर अब जो भी हूँ वो आपने ही तो है बनाया। नहीं था मेरे पास कुछ, पर आज जो भी हूँ वो आपने ही तो है बनाया। आपकी परछाई हूँ ये दिल सोच हमेशा खुश होता है, आपकी परछाई हूँ ये दिल सोच हमेशा खुश होता है। पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता है, पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता है। यूं ही आपका साथ रहे, हमेशा आपका आशीर्वाद रहे। यूं ही हमेशा आपका साथ रहे, हमेशा आपका आशीर्वाद रहे। यूं तो कभी परेशान होता हूँ तो आप झट से जान लेते हो, यूं तो कभी परेशान होता हूँ तो आप झट से जान लेते हो। रब से दुआ है यही रिश्ता हमेशा बरकरार रहे, रब से दुआ है ये रिश्ता यूं ही हमेशा बरकरार रहे। आप मेरी जान हो ये बताना ज़रूरी नहीं होता, आप मेरी जान हो ये बताना ज़रूरी नहीं होता। पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता, पापा शब्द सुनकर सुकून का एहसास होता। तो ये थी मेरी छोटी सी पोइट्री। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुझे पता है ये शायद ना भी पसंद आई हो, क्योंकि पापा पे मैं इतनी लिख चुकी हूँ कि मैं क्या लिखूँ, और उनकी तारीफ़ें लिखना इट्स इम्पॉसिबल। उनके जो
कि मेरी जो फर्स्ट पोइट्री थी वो पापा पे थी, वो वाली मायके का असली मतलब तभी समझ आता है। अगर आपको वो पोइट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरी अनकहे जज्बात की वीडियो अब तक नहीं देखी, प्लीज़ गाइज गो एंड चेक माई वीडियो, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, बहुत थक गए हैं इतना वीडियो बनाने के बाद, आप लोग देखते ही नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा नहीं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एट होम। बाय बाय, टेक केयर।